16 जून को बिहार के नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। जेडीयू के नेता रत्नेश सदा ने मंत्री पद की शपथ ली। राजभवन के दरबार हॉल में उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने उन्हें पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई, जिसके बाद मंत्री बने रत्नेश सदा ने जितन राम मांझी पर तीखे बोल बोले। माननीय मुख्यमंत्री बिहार भाई, हम धरती पर सोने वाले व्यक्ति हैं। चादर नहीं मिलता था तो लार का टाल था, उसमें सोते थे। अब तो आप लोग का आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री का आशीर्वाद से सारा सुविधा उपलब्ध है। एक एक घर पहुंचेंगे पूरे बिहार। हम पहला प्राथमिकता वहीं रखें, वहीं जाएंगे। जीतन राम मांझी की बात मत कीजिए, आपको हम कर्म करके दिखाएंगे। वहीं बिहार के मुखिया ने जितन राम मांझी पर संगीन आरोप लगाते हुए उन्हें बीजेपी का जासूस बताया। अगर ये लोग अंदर रहते तो जो कुछ भी बोलता वो सब बीजेपी को खबर होती। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि ये पहले ही किया, आप लोग जान लीजिए। तो इसीलिए हमने कह दिया था आप तो मर्ज करिए, नहीं तो अलग होइए। तो हो गए अलग, अब ठीक है हुआ। इसीलिए आप जानते हैं, हम तो अपने कोटा के ना बना दिए थे। बता दें, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जितन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने बिहार कैबिनेट से इस्तीफा देते हुए नीतीश कुमार पर आरोप लगाया था कि वे जनता का काम नहीं कर रहे हैं। साथ ही जितन राम मांझी ने बिहार गठबंधन से अपनी पार्टी को भी अलग कर लिया है। ऐसे में बिहार में 23 जून को लोकसभा चुनाव के लिए तैयार होने वाली महागठबंधन को लेकर एक महाबैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें जितन राम मांझी हिस्सा नहीं ले पाएंगे। देश की राजधानी दिल्ली के लिए केंद्र की ओर से लाए गए अध्यादेश को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। इसी बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। सीतारमण ने कहा है कि केजरीवाल देश भर में यात्रा के दौरान पंजाब के सीएम भगवंत मान को इसलिए साथ रखते हैं ताकि वो भगवंत मान के सरकारी विमान का इस्तेमाल कर सकें। जीत कर आए हुए उनके अपने पंजाब के चीफ मिनिस्टर को उनके काम करने के लिए नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनके पंजाब सरकार के विमान इनको चाहिए। इनको वो चीफ मिनिस्टर पंजाब का, उनके पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा एक एयरक्राफ्ट होता है जिसमें वो पंजाब गड़बड़ है या जल्दी में दिल्ली आकर के कुछ मीटिंग में आना है, इसके लिए उनके लिए वो एक एरोप्लेन धरता है, पंजाब सरकार का है। उसमें चीफ मिनिस्टर जा सकते हैं, उनके साथ जो भी चाहते हैं जाते हैं। मगर क्योंकि आपके दिल्ली के सीएम पूरे देश में उनके गुमराह करने का काम चलाना है और उनके लिए एक मुफ्त में टैक्स पेयर के बनी पैसा के साथ एक एयरक्राफ्ट चाहिए, इसीलिए पंजाब के चीफ मिनिस्टर को साथ रखते उनके एयरक्राफ्ट में पूरे देश घुमा रहे हैं। निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में बीजेपी के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में उभरा है और आने वाले वर्षों में भी ऐसा ही रहेगा। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने केजरीवाल पर सियासी हमला करते हुए उन पर गरीबों के कल्याण में लगने वाले पैसे का इस्तेमाल कर खुद के लिए शीश महल बनवाने का भी आरोप लगाया। 215 से जो सरकार बना दिल्ली में, उसमें से 7 मंत्रीगण आज जेल में हैं करप्शन के मामले में। जरा इसका गहराई सोचना चाहिए हम। 7 मिनिस्टर्स जेल में करप्शन में जब हैं और अब काम जनता के पैसा के साथ गरीब कल्याण के लिए करना है और आप उस पैसा को आपके शीश महल और एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर रही हो। बता दें कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल इन दिनों दिल्ली अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी नेताओं के साथ मीटिंग कर सहयोग पाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर एक बार फिर सियासी पारा बढ़ गया है। लॉ कमीशन ने लोगों और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों के सदस्यों से उनके विचार मांगे हैं। ऐसे में कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार केवल इसके जरिए अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाना और ध्रुवीकरण के अपने एजेंडे को वैधानिक रूप देना चाहती है। इसी कड़ी में समाजवादी नेता शफीकुर रहमान वर्क ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को बेकार करार दिया।
अब सिविल कोड का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो देखिए इसमें धर्म के एतबार से हम पॉलिसी जो मजहबी पॉलिसी है वो इस्लाम की अलहदा है, हिंदुओं की अलहदा है और उसमें भी सरदारों की अलहदा है, ईसाइयों की अलहदा है, उनका अलहदा। तो उनको इसमें एक जगह यानी मतलब ये इकट्ठा उनको कैसे किया जा सकता है। इस बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि किसी भी बुनियाद पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू नहीं किया जा सकता है। अब चौथी बात बोलते कि नहीं अब इससे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। अरे यूनिफॉर्म सिविल कोड किस बुनियाद पर लाएंगे आप, किस बुनियाद पर लाएंगे? नहीं, आपके पास जो है औरतों को हुकूक नहीं मिलते, आपके पास औरतों को ये नहीं मिलता। अब जब हम सवाल करते हैं कि भाई आप बताओ दया भागा स्कूल ऑफ थॉट होगा या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट होगा, फिर हम जब सवाल करते कि विल पावर अगर आप खत्म करेंगे क्या? वहीं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया और उनका मानना है कि UCC को लागू कर हिंदू राष्ट्र का नारा बुलंद किया जाएगा। तो ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲੀਭੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਨੇਕਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਨੇਕਤਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਸੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਰਾਇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ इस देश ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾ। बता दें 14 जून को केंद्र की ओर से एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि 22वें विधि आयोग ने एक बार फिर समान नागरिक संहिता पर व्यापक स्तर पर लोगों और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों के विचार मांगने का फैसला किया है। इसमें रुचि रखने वाले इच्छुक लोग और संगठन नोटिस जारी होने की तारीख 30 दिन के अंदर विधि आयोग को अपने विचार दे सकते हैं। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून रद्द करने का फैसला किया है। इस कानून को राज्य में पहले की बीजेपी सरकार ने लागू किया था। धर्मांतरण विरोधी कानून को रद्द करने के लिए सरकार विधानसभा के आगामी सत्र में प्रस्ताव लेकर आएगी। बता दें कि कर्नाटक विधानसभा का सत्र 3 जुलाई से शुरू हो रहा है। कर्नाटक में कानून और संसदीय कार्य मंत्री HK पाटिल ने कैबिनेट की बैठक के बाद ये कहा कि कैबिनेट में धर्मांतरण विरोधी कानून पर चर्चा हुई। हमने 2022 में बीजेपी सरकार द्वारा लाए गए इस बिल को रद्द करने का फैसला किया है। ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹಕ್ಕು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿನಿಯಮ 2022 ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಕ್ಕು ಸಂರಕ್ಷಣಾ विधेयक 2023 अनुमोदन ನೀಡಿದ್ದೇವೆ। वहीं कर्नाटक कैबिनेट की मीटिंग में 6 से 10 तक की क्लासेस में कन्नड़ और सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। मौजूदा एकेडमिक सेशन में अंबेडकर और नेहरू के अध्याय को वापस लाया जाएगा, जबकि RSS के संस्थापक हेगडेवार और हिंदूवादी नेता सावरकर के चैप्टर को हटाया जाएगा। For some subjects, last time few Sahitis, they didn't wanted their subject because of the new committee. They didn't wanted to collide with the. No. I'm just giving you example. They didn't. But what we did was those subjects were very much important for the children. So we made other Sahitis to write this, and we had included. I'm just telling you out of the this thing which are not in the public domain. कर्नाटक सरकार के धर्मांतरण विरोधी कानून को रद्द करने और टेक्स्ट बुक से हेडगेवार और सावरकर के चैप्टर को हटाने के फैसले पर बीजेपी ने अब कांग्रेस पर निशाना साधा है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस ने साबित कर दिया कि उसे राष्ट्रवादियों से नफरत और जिहादियों से मोहब्बत है। अभी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई और आज 2 फैसले किए। आते ही उन्होंने आज धर्मांतरण रोकने वाला जो विधेयक था उसको वापस ले लिया, परम पूज्य हेडगेवार जी का पाठ चैप्टर से हटा दिया। जिस जिहाद के खिलाफ
आप सब लोग हैं, लड़ाई लड़ते हैं, ये उस जिहाद के पक्ष में स्पष्ट खड़े हो गए। ये कांग्रेस की मानसिकता है। ये जो नफरत का सामान बेच रहे हैं देश के अंदर, देश को बांटने के लिए, ये आप सब देख लीजिए स्पष्ट रूप से। कांग्रेस की मानसिकता बताती है कि वो जिहादियों के साथ है, वो धर्मांतरण के पक्ष में है। बता दें कि कर्नाटका में धर्मांतरण विरोधी कानून को बीजेपी ने 2022 में लागू किया था। इस कानून के तहत एक धर्म से दूसरे धर्म में जबरन किसी के प्रस्ताव में या बहकाकर धर्म परिवर्तन कराना गैरकानूनी बताया गया है। इसके तहत 3 से 5 साल की कैद और 25,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.